हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज नवीन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोग आज आपके लिए बहुत स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पोर्शन है डे ब्रॉगली का। अब डे ब्रॉगली ने जितनी भी सारी चीज़ें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा रखी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डे ब्रॉगली ने जो आपको बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग डे ब्रॉगली की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे डे ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि जैसे सपोज उन्होंने बोला था किसने, डे ब्रॉगली ने, कि जो आपका मैटर जो होता है उसकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है और वो वेव नेचर का भी हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने एक थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट दिया था, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून विद वीडियो। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वो है आज का डे ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। कौन सा टॉपिक है आपका? डे ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। अब एक्चुअली जब बोर ने सेकंड पोस्टुलेट उनका दिया था, जब दिया था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? देखिए कि सबसे पहले बोर आपके किसने, नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला। उन्होंने बोला था कि एक तो हाइड्रोजन मॉडल दिया उन्होंने, कि अगर किसी स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा कि वहाँ जो मॉलिक्यूल जो रहेगा आपका, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कंटिन्यूसली क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और वो रिवॉल्व क्यों करेगा, क्यों इसलिए करेगा, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। क्या बोला उन्होंने? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। पहला कंसेप्ट उन्होंने ये दिया था। उसके बाद में उन्होंने दूसरा कंसेप्ट दिया। दूसरा कंसेप्ट क्या दिया कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल होता है। किसके मल्टीपल होता है? h/2π के इंटीजर मल्टीपल होता है। और यहाँ पे n आपका क्या हो जाता है, इंटीजर नंबर हो जाते हैं, हाँ या ना। तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने बोला था कि हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा या इमिट करेगा। और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। हम लोग आज बोर के बारे में नहीं, हम लोग डे ब्रॉगली के बारे में बात कर रहे हैं। तो डे ब्रॉगली ने आपकी जो सेकंड पोस्टुलेट जो दिया था नील्स बोर ने, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक कंसेप्ट दिया है, जिसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, हाँ या ना। अब देखो उन्होंने जो ये सारा जो कंसेप्ट बताया, उन्होंने उस बेसिस पे बताया कि जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में, अगर आपका पार्टिकल वेव नेचर में मूव कर रहा है, किसमें, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो उस समय क्या चीजें होगी उसके बारे में बात की है। तो देखिए जैसे सपोज ये आपका क्या है भैया, ये न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है। और ये क्या है आपका, एक पूरा आपका क्या दे रखा है उन्होंने ये मान के रखा है, इसको क्या मान के रखा है कि ये आपका एक शेल है। अब ये शेल है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो आपका वेव नेचर से रिवॉल्व कर रहा है। कैसे रिवॉल्व कर रहा है? वेव, एज अ वेव की तरह आपको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली वेव की तरह आपका ट्रेवल कर रहा है पूरे के अंदर, हाँ या ना, कि पूरे जैसे एज अ वेव जैसे आपकी ट्रेवल कर रही है उस तरह से ट्रेवल कर रहा है। आपको पता है कि वेव कुछ इस तरह से, वेव फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है आपका, हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वेव की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ बोल देते हैं, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब उन्होंने क्या बोला, देखो किसने, कि डे ब्रॉगली ने, कि जैसे सपोज अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, कि वो भैया चलो मूवमेंट अगर कर रहा है तो आपका कैसे सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथवे में कैसे मूव कर रहा है, एज अ वेव मूव कर रहा है। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की वेव है। अब जैसे सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ वेवलेंथ होगी। n नंबर ऑफ वेवलेंथ कैसे, कि जैसे सपोज ये एक वेव हो गई, ये आपकी दूसरी वेव हो गई, तीसरी वेव हो गई। इस तरह से जैसे सपोज हो सकता है कि पूरे एटम के अंदर जब वो पूरा सर्कुलर पाथवे में घूम रहा था तो हो सकता है कि उसकी जो वेवलेंथ हो वो n वेवलेंथ हो। कितनी वेवलेंथ हो, मतलब
n वेवलेंथ होगी, और n वेवलेंथ किसके बराबर होगी? अगर आपको दिख रहा हो तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि अगर n वेवलेंथ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरा जो है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी कंप्लीट डिस्टेंस होगी वो आपको नजर आ रही है, वो पूरी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? आपकी सर्कल है, और सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल। किसके इक्वल? देखो सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा कि सर्कुलर पाथवे में है और उसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग दे देते हैं n लैम्डा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई r के इक्वल। किसके इक्वल? 2 पाई r के इक्वल। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, और नहीं पता है तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा कि डे ब्रॉगली ने वेवलेंथ के लिए अपना क्या कंसेप्ट दिया था, है ना? वेवलेंथ के लिए क्या कंसेप्ट दिया था, एक बार के लिए बस आप याद रखेंगे कि जो डे ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ पे जो लैम्डा जो दे रखा है वो होता है डे ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या होता है? डे ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अब डे ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू h बाय पी। क्या होता है? दैट लैम्डा इक्वल्स टू ये हो जाएगा n, लैम्डा की जगह मैं रख सकता हूं h बाय पी। क्या रख दूंगा? h बाय पी। अब यहाँ पे h बाय पी क्या है उसको भी समझाते हैं आपको। n लैम्डा एन एच इक्वल्स टू 2 पाई आर। किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा ये। एन एच बाई पी इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब मैं आपको थोड़ा बहुत लेमडा के बारे में बता देता हूँ। लेमडा जो होती है वो वेवलेंथ होती है, डे ब्रॉगली वेवलेंथ होती है यहाँ पे, और डे ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो होता है लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी। अब h जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम होता है। किसी भी पार्टिकल, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज जो है उनके क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो ये h आपका प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और दूसरा ये p जो है वो मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो हम लोग यहाँ इसको p की जगह p की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ मैं? नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकता हूँ NH इक्वल्स टू NH बाई mv इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई r। अब क्या करूँ कि 2 पाई को मैं नीचे ले आऊँ और mv को उधर भेज दूँ, तो देखो दिख जाएगा यहाँ पे mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। क्या हो जाएगा? NH अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम होता है आपका। क्या होता है? mvr एंगुलर मोमेंटम होता है। और जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या बताया था कि किसी भी बोर के सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में है या फिर सर्कुलर पाथवे पे वो मूवमेंट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है, तो वो h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल होगा। और ये किसने प्रूव करा दिया था आपको? डे ब्रॉगली ने प्रूव करा दिया था। हाँ या ना? ये डे ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन थी किसके बारे में? सेकेंड बोर के सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ डे ब्रॉगली ने, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी होता है, तो ये ड्यूअल नेचर कैसे बताया डे ब्रॉगली ने, कहाँ से वो फॉर्मूला उन्होंने कैलकुलेट? एक्चुअली डे ब्रॉगली ने कुछ भी एक्सपेरिमेंटली चीज़ें प्रूव करके आपको नहीं बताई थी, एक्सपेरिमेंटली चीज़ें आपको प्रूव करके नहीं बताई थी। आपको बस ये बता रखा था कि थियोरेटिकली चीज़ें ऑब्जर्वेशन उनके पास में जो थी, थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ इस तरह के फॉर्मूला दिए, जिसके बाद में जिसको डेविसन एंड जर्मर, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है, उसमें डेविसन एंड जर्मर ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आपको बताया था कि जो डे ब्रॉगली ने थियोरेटिकली सारी चीज़ें बता रखी। तो आइए समझते हैं अपन लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आपका डे ब्रॉगली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो पहला टॉपिक है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, बहुत सारी लोगों के बीच में जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है क्या वेव नेचर का है, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी। कुछ ने बोला कि भैया आपका पार्टिकल नेचर का होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी अलग अलग फिनोमेना है। और बहुत सारे लोग वेव थ्योरी के बारे में देखते हैं, जो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें के बारे में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डे ब्रॉगली ने बोला कि न तो भैया आपका ये पार्टिकल नेचर का रहेगा, मतलब पार्टिकल नेचर का भी रहेगा और वेव नेचर का भी रहेगा। इसको उन्होंने कंबाइनली बता दिया था कि इसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। तो ड्यूअल नेचर की कंपैरिजन में उन्होंने दो थ्योरीज को आपस में मर्ज किया था। उन्होंने सबसे पहली थ्योरी थी
आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम जो थी, देखो E इक्वल्स टू एच न्यू, क्या होता है? E इक्वल्स टू एच न्यू। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन दे दी उन्होंने, है ना। और यहां मैं लिख लेता हूं प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। और दूसरा जो पोर्शन है आपका, दूसरा उन्होंने बोला E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप जो इक्वेशन थी उसकी इक्वेशन के बेसिस पे। ये सेकेंड इक्वेशन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, क्या हो जाएगा? मास एनर्जी रिलेशन को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया। देखो कैसे दिया कि E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दोनों ही, ये फोटोन की एनर्जी है, ये एक मास उसके कंपाउंड की एनर्जी है, तो उन दोनों को क्या किया कि दोनों एनर्जी को उन्होंने इक्वेट कर दिया दैट E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? एम सी स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? एम सी स्क्वायर के इक्वल। अब इसको क्या करना है? देखो हम लोग न्यू आपको मैंने बता रखा है पहले ही, लेकिन अगर नहीं पता है तो न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपकी एक वेवलेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो वेवलेंथ होती है लैम्डा। और एक सेकंड में यहाँ से n नंबर ऑफ जो वेव आपकी गुजर रही होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। न्यू विच इज डिनोटेड बाय c अपॉन लैम्डा। न्यू से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन लैम्डा। एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यू जो है वो c अपॉन लैम्डा होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट, तो ये c अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर को मैं एम सी इंटू सी लिख दूँ और सी से सी क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ देखिएगा कि मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम, विच इज डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? मोमेंटम को हम लोग डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट कर रहे हैं? P से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो H अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा आपका? P के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? P के इक्वल हो जाएगा। और हम लोगों ने देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पिछली बार में अभी बता रखी थी, क्या बता रखा था कि P इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा जो फॉर्मूला है वो अपने पास में मैंने आपको ये कैलकुलेट करा के बता रखा है। अब देखो अगली चीज़ मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ एनर्जी से रिलेशन में, कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके अगर आपको डे ब्रॉगली वेवलेंथ देखना हो तो कैसे देखेंगे? देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है आपके पास में कि अगर हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। अब मैं क्या करूँ कि काइनेटिक एनर्जी में इस वाले फॉर्मूले में m से मल्टीप्लाई कर दूँ और m से डिवाइड कर दूँ, तो देखो कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? देखो 1/2 एम वी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ मैं इसको इस तरफ, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को क्या करूँ कि मैं 1/2 से इंटू एम से मल्टीप्लाई करूँ और इंटू एम से डिवाइड करूँ। तो देखो आगे क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। और यहाँ हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक छोटा सा मैं फॉर्मूला, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, एक्चुअली केमिस्ट्री में नहीं आती है आपकी, हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं और वहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो EV0 होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल। किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको आपको समझाने की। देखो क्या होता है कि जब भी एक आपका ये आपका मेटल सरफेस है जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ये सोर्स है और ये कलेक्टर लगा रखा है मैंने आपको, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझा रखा है। ये आपका कलेक्टर है, यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल मैंने जोड़ रखा है और यहाँ एक मिली एम्पियर भी लगा देता हूँ मैं। मिली एम्पियर लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे मिली एम्पियर लगा हुआ है और यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और इस तरह से मैंने पूरा सेटअप रेडी किया हुआ है। यहाँ से एक फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। अब क्या करना है कि देखो ये फोटो करंट आती है, फोटो करंट आ रही है, लेकिन अब ये फोटो करंट काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ रही है। तो यहाँ अगर मैंने आपको वैसे बहुत डिटेल से इसको बता रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता पड़ेगा कि जो
आपका इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इक्वल्स टू एच न्यू वाली वैल्यू से एच न्यू नॉट जो वैल्यू आपको दे रखी है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसको रोकने के लिए मुझे जो नेगेटिव पोटेंशियल जो अप्लाई करना पड़ रहा है उसको ही मैं क्या बोल देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो आगे मैं डे ब्रॉगली में काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखो 1/2 m² v² हो जाएगा। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 m² v² को मैं क्या लिख सकता हूँ, p² लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, p²/m। अब मैंने आपको पिछले देखो यही इसमें कि मैंने आपको p की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करवा रखी है h/λ। क्या हो जाएगा, h/λ। और यहाँ लैम्डा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h/p। क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, जो डे ब्रॉगली वेवलेंथ था आपका, हाँ है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको कि p², अब p² की वैल्यू मुझे रखनी है। क्या करना है, p² की वैल्यू रखनी है। तो p² की वैल्यू अपन लोग रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 p²/2m। अब एक काम करें, इसको हम लोग p²/2m को पहले अगर यहाँ पे दोनों तरफ में क्या कर लूँ कि p² इधर रखूँ मैं यहाँ पे, और p² को देखो ये काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा इसको, काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या था फॉर्मूला 1/2 p²/m। क्या हो जाएगा, p²/m। तो यहाँ p² की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू अपने पास में रहेगी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं सिर्फ p की वैल्यू नहीं लेना चाहता हूं तो दोनों तरफ क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। तो p² का अंडर रूट आ जाएगा p, और इसका अंडर रूट हो जाएगा आपका अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। और आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से क्या पता है, मैंने अभी अभी आपको बता रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर EV0 हम लोग लिख सकते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं, EV0 लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखना है हमको तो यहाँ पे P ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2m EV0, और P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू क्या थी अपने पास में, h/λ। तो ये P इक्वल्स टू हो जाएगा h/λ इक्वल्स टू अंडर रूट 2m EV0। 2m EV0 अपने पास में वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू निकल के अपने पास में आएगी, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h/अंडर रूट 2m EV0। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m EV0 आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी। और ये डे ब्रॉगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसकी टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। अगर जब हम लोग वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपके पास में, एक फॉर्मूला अपने पास में ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में। और दूसरा हम लोग अगर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप लोगों की क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।